तो क्या ब्लैक होल और स्टार्स सिमिलर होते हैं? एक्चुअली ब्लैक होल स्टार्स के सक्सेसर होते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। जब स्टार का लाइफ खत्म होता है तब ब्लैक होल का लाइफ शुरू होता है। लेट्स गो इन ब्रीफ द प्रोटोस्टार स्टेज। तो नेबुला रीजन जो कि गैस के क्लाउड्स और डस्ट से भरा होता है, वहीं पर स्टार्स बनना शुरू होते हैं। टाइम के साथ वो गैस और डस्ट साथ में क्लम्प हो जाते हैं और ये गैस कंपोज होते हैं हाइड्रोजन के। वो दोनों जितना ज़्यादा क्लम्प होते हैं उतना ही डेंस होते जाते हैं, यानी उनके अंदर के मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस कम होते जाता है और स्टार के इस एज को कहते हैं प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार कंटिन्यूअसली आसपास के गैस और डस्ट को अपने अंदर पुल करते रहते हैं और उसके कोर का टेम्परेचर और प्रेशर ड्रास्टिकली बढ़ते जाता है। जब उसका कोर का टेम्परेचर 10 मिलियन सेल्सियस पार कर जाता है तो उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगता है, दी न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो लेट मी गो इन ब्रीफ और तुम भी ध्यान से सुनना। न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं उस प्रोसेस को जब दो एटॉमिक न्यूक्लियर कंबाइन होते हैं एक हैवियर एटॉमिक न्यूक्लियस फॉर्म करने के लिए और काफ़ी एनर्जी रिलीज करते हैं। इसी रिएक्शन की वजह से स्टार्स इंक्लूडिंग आवर सन लाइट और हीट एमिट कर पाते हैं। तो सबसे कॉमन फ्यूजन जो कि सारे स्टार्स इंक्लूडिंग आवर सन में भी होता है वो है फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म हीलियम। तो दो हाइड्रोजन के प्रोटॉन फ्यूज करते हैं और फॉर्म करते हैं ड्यूटेरियम न्यूक्लियस, जो कि कंसिस्ट होता है एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन के। और ड्यूटेरियम न्यूक्लियस फिर एक प्रोटॉन के साथ फ्यूज होता है टू फॉर्म हीलियम 3, जो कि कंसिस्ट होता है दो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के। और ये फ्यूजन के दौरान वो रिलीज करते हैं गामा रेज। ऐसे ही रिएक्शन की वजह से हमारा सूरज भी हमें लाइट और हीट दे पाता है। तो इस सब से तुम्हारे अंदर एक क्वेश्चन राइज हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो मैं कर देता हूँ कि तो हीट और प्रेशर बढ़ने पे प्रोटोस्टार में ये रिएक्शन होता है क्यों है? इफ़ यू रियली आस्क दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। तो एज आई सेड कि जब प्रोटोस्टार का टेम्परेचर 10 मिलियन सेल्सियस के पार चला जाता है तो उसके कोर का प्रेशर भी काफ़ी बढ़ जाता है और उतना हीट और प्रेशर किसी भी न्यूक्लिया को फोर्स करते हैं फ्यूजन करने के लिए। ये नॉर्मल सिनेरियो में पॉसिबल ही नहीं है। नॉर्मल सिनेरियो में दो प्रोटॉन कभी भी कंबाइन नहीं होंगे क्योंकि उन दोनों का चार्ज पॉजिटिव है, वो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे जस्ट लाइक अ मैग्नेट। सेम गोज फॉर टू इलेक्ट्रॉन, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन कहते हैं। इसलिए दो प्रोटॉन का फ्यूजन काफ़ी रेयर होता है, लेकिन स्टार्स के कोर का हीट और प्रेशर उनको इनफ काइनेटिक एनर्जी दे पाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए और वो फ्यूज़ कर पाते हैं। दी स्टेबल पीरियड। तो जब प्रोटोस्टार में न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है तो अपने लाइफ के मेन फेज में आ जाता है और सन बन जाता है और वो काफ़ी स्टेबल भी हो जाता है क्योंकि वो स्टार है और काफ़ी मैसिव है। उसकी ग्रेविटी उसको अपने अंदर खींचती है, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपना न्यूक्लियर फ्यूजन कर रहा रहता है जिससे रिलीज हुई एनर्जी ग्रेविटेशनल पुल को कैंसिल कर देती है। इसी की वजह से उसका साइज मेंटेन रहता है और वो बैलेंस रहता है। द फाइनल स्टेज। फॉर इंस्टेंस हम एग्जांपल के लिए लेते हैं हमारे सन को, जो कि हमारे लिए काफ़ी बड़ा है लेकिन अपने स्टेलर ग्रुप में काफ़ी ही छोटा है, जिसकी वजह से इसके अंदर का हाइड्रोजन फ्यूजन लंबे समय तक होगा। स्टार जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसका हाइड्रोजन फ्यूजन उतना ही जल्दी ख़त्म होगा। तो अभी हमारा सन स्टेबल पीरियड में है, पर आज से 5 मिलियन साल बाद उसके अंदर के कोर का हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगा और फिर वो अपने कोर में ही कोलैप्स करने लगेगा और उसके कोर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसका आउटर लेयर भी एक्सपैंड करके सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके बाद वो रेड जायंट बन जाएगा। और फिर जब उसके कोर का टेम्परेचर 100 मिलियन सेल्सियस पार कर जाएगा तो उसके अंदर के हीलियम फ्यूज़ होके कार्बन बन जाएंगे और कार्बन फ्यूज़ होके ऑक्सीजन। और क्योंकि सन का मास ज़्यादा नहीं है तो वो इतना ही फ्यूजन कर पाएगा और अंत में उसका अपर लेयर हट के आयोनाइज्ड गैस बन जाएगा और उसका कोर वाइट ड्रॉफ बन जाएगा, जो कि आयरन और ऑक्सीजन की कंपोजिशन से बना होगा। वेल, ये तो हो गया लो मास स्टार वाले का। कोई स्टार हमारे सन से 8 से 20 गुना ज़्यादा बड़ा होगा, वो अपने फाइनल स्टेज में ऑक्सीजन के बाद नियॉन और मैग्नीशियम के साथ भी फ्यूज़ करेगा और फिर वो सुपरनोवा के रूप में एक्सप्लोड हो जाएगा और उसका कोर न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा, जो कि काफ़ी डेंस होगा और मोस्टली न्यूट्रॉन का बना होगा। एंड एट लास्ट अगर कोई स्टार हमारे सन से 20 गुना ज़्यादा बड़ा होगा तो वो अपने फाइनल स्टेज में आयरन तक फ्यूज़ करेगा और ये भी सुपरनोवा एक्सप्लोजन करेगा और उसका कोर कोलैप्स होते होते एक सिंगल टाइनी पॉइंट बन जाएगा। इसका वॉल्यूम तो 0 होगा लेकिन विथ इन्फिनिटी डेंसिटी। इसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होगी कि ये आसपास के स्पेस टाइम फैब्रिक को भी बेंड कर देगा और यहाँ फिजिक्स के सारे लॉ ब्रेक हो जाएंगे और इसे हम ब्लैक होल कहेंगे। सो यही था आज का वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दिस टॉपिक फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट्स। हम मिलेंगे अगले में, लाइक करना, हम मिलेंगे, बाय।